के दूसरे रोज आज भी दावतें, बैठकें, खाबे, हल्ला गुल्ला और सैरो तफरी चलती रहेगी। कल मेजबान बनने वाले आज मेहमान बनकर दावतें उड़ाएंगे। खवातीन किचन की जिम्मेदारियां संभालेंगी। बिरयानी, टिक्का, बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन, सज्जी, कौरमा, कड़ाही, कोफ्ता समेत रिवायती और गैर रिवायती पकवान बनाकर मेहमानों से तारीफें समेटी जाएंगी। मिना में आज भी रमी जमरात का अमल जारी रहेगा। हुज्जाज किराम आज भी तीनों शैतान को कंकरियां मारेंगे। मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अब्र रहमत के दौरान तवाफ जारी रहा। मिना और मैदान अरफात में भी बारिश हुई। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। मरी में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। रात में चंद मकामात पर बूंदाबांदी मुतवक्की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार में आंधी झक्कड़ चलने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। ईद उल अजहा के दूसरे दिन स्वात के सयाहती मकामात पर लोगों का रश। कालाम और मालम चब्बा के इलाकों में सयाहों का रश बढ़ गया। ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 219 रन का हदफ दिया था। कुर्बानी के जानवरों के ज़िबा होने के बाद कुर्बानी की खालें फ़रोख्त करने का सिलसिला शुरू। खाल बेचने वालों का कहना है कि जानवर तो बहुत महंगे फ़रोख्त हुए, लेकिन खालें सस्ती फ़रोख्त हो रही हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली रुकन जैसे हैं, PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI इलेक्शन तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे या ना करे, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PTI का मैंडेट चुरा कर चोरों को मुसल्लत करने वाले अपनी इस्लाह करें। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बार बार मुल्क लूटने वालों को मुसल्लत करने वाले कौम के मुजरिम हैं। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत मुलविस है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी की गूंज अमरीकी सेनेट तक पहुंच गई। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। अमरीकी शहरियों के खिलाफ जारी धमकियों की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया। साजिश में मुलविस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। कहा भारतीय हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो मुजरिमाना तौर पर मुलविस अफराद को जवाबदेह ठहराए। अमरीका को बैनुल-अक़वामी जबर की मुखालफत में मजबूत और पुरअज़्म होना चाहिए। इससे पहले कनाडा भी अपने एक शहरी के कत्ल में भारत की हुकूमत को मुलविस करार दे चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से भी गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का चौधरी शुजात, खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी फ़ोन। अब्दुल अलीम खान, खालिद मक्सी, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाओ और प्रोफेसर साजिद मीर को भी ईद की मुबारकबाद। कहा उम्मीद है माशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपना किरदार अदा करती रहेंगी। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख्वाजा पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूल जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है।
पाक फौज वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के गवर्नर्स को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवाउल हक को भी फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी मुबारकबाद का फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा के मौके पर कौमी इत्तेहाद व यगानगत के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ईद के दिन कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों में पहुंच गए। हाजीपीर सेक्टर का दौरा किया, अगले मोर्चों पर तैनात फौजी अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, बतौर फौजी हम अपने घरों प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ की इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे और कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत की भी मजम्मत। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत का सियासी हथियार बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत की। किसी भी इश्ताल अंगेज़ी या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। ज़िला मटियारी के शहर न्यू सईदाबाद में ईद की खुशियाँ गम में तब्दील हो गईं। छुट्टी पर आने वाले CSP अफसर को चचा समेत कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। बहावलपुर में राहगीर खवातीन तेज़ रफ्तार कार की जद में आ गई। एक खातून मौके पर जाँ बहक, दूसरी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में आलाइशों को सड़कों से हटाने के काम ने तेजी। बड़े शहरों में हज़ारों मुलाजिमीन सफाई सुथराई में लगे रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ खुद निगरानी में मसरूफ़, साथ ही खबरदार कर दिया कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं, शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। अपना फ़र्ज़ अदा न करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की तारीफ़। कहा, शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ़ है। मुख्तलिफ शहरों की इंतज़ामिया का कहना है कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक शहरों को ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 3 दिन कराची के बल्दियाती इदारे आलाइशों का उठाना यकीनी बनाएंगे। 3 दिन तमाम 25 टाउन्स अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट कायम की गई हैं। जाम चाकरों में आलाइशें दफन करने का इंतज़ाम किया गया है। कुर्बानी का अमल ख़त्म होते ही आलाइशें उठा ली जाएंगी और चूने का छिड़काव किया जाएगा। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के लोगों को ईद भी मनाने नहीं दी। गाज़ा में मुसलसल बमबारी जारी, बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने हमलों में गाज़ा के कुछ ख़ानदानों की 4 नस्लों को ख़त्म कर डाला। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। रफ़ा में अल-क़िसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले, 2 रोज़ में 11 इसराइली फ़ौजी हलाक। लबनान से हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पों में इजाफा। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह से तनाज़ा वसी होने का इशारा दे दिया। इसराइली हुकूमत का फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर शुरू। गाज़ा जंग जारी रखने पर इसराइली जंगी काबीना में इख्तिलाफात। 2 वज़रा के मुस्ताफ़ी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगी काबीना तहलील कर दी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पार्लिमानी इंतखाबात में इंतहाई दाई बाजू की जमात की मुमकिना जीत के खिलाफ एहतजाज। हज़ारों अफराद की शिरकत। नस्ल परस्ती और दाएं बाजू के नज़रियात के खिलाफ नारे। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात 2 मरहलों में 30 जून और 7 जुलाई को होंगे। बरतानिया में इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ गई। लेबर पार्टी, कॉन्जर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और ग्लासगो समेत मुख्तलिफ शहरों में सियासी रहनुमा मुतहरक। बर्मिंघम के इलाके हॉल ग्रीन में लेबर पार्टी की गाज़ा पॉलिसियों से नाला 3 पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में उतर गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बजट से पाकिस्तान में महंगाई की नई लहर आएगी।
लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि बैरून मुल्क बैठकर सियासतदानों की किरदार कुशी करने वाले भगोड़े लोगों से पैसे लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से सवाल पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि बड़ी मुश्किल से खुद को खामोश रखा हुआ है, ऐसे सवाल न करें। सहाफ़ियों के इसरार पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरी दलेरी खत्म हो गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अमेरिका से वतन वापस रवाना। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा सफर नहीं कर रहे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शिकस्त की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही।